शुरू खुदाए बुजुर्गो बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रफ है, पुराने लाहौर को बहाल करने के लिए 12 दरवाज़े और फसील को बहाल करने के लिए सरकार ने जो प्रोजेक्ट बनाया और जिसके मुताबिक लहर अथॉरिटी ये तमाम दुकानें जिनकी तादाद लगभग 7,500 से ज़ायद है, इन्हें गिराकर घर गिराकर पुराने लाहौर को बहाल करना चाहते हैं। इस सबसे पहले एक बुनियादी सवाल यह है कि वो लोग जो यहाँ बरसों से काम कर रहे हैं और शायद पीढ़ियों से काम कर रहे हैं, यानी दादा ने दुकान बनाई, उस पर बेटा बैठा और अब पोता काम कर रहा है, इनको अल्टरनेटिव क्या दिया गया है, इसके लिए क्या प्लान किया गया है, क्या नया मंसूबा आया जाएगा। डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी वो तो इस्तीफ़ा देकर घर चले गए, लेकिन यहाँ के जो दुकानदार हैं वो ये कहते हैं कि ये सारा प्लान ही उनका था और वही पिच करके नवाज़ शरीफ को लहर अथॉरिटी बनाने पर कायल करने वाले थे। अब नए डीजी की तैनाती हो चुकी या अगर नहीं हुई तो सरकार क्या लहर अथॉरिटी पर मज़ीद काम नहीं कर रही। और याद रहे कि लहर के जो पैटर्न इन चीफ़ हैं वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ हैं। क्या वो इन 7,500 दुकानें जिन पर एक दुकान पर अगर एवरेज 4-5 लोग भी काम करते हैं तो इन हज़ारों अफराद और ख़ानदानों का क्या मुस्तकबिल सोचकर लहर अथॉरिटी के तहत ये सब गिराना चाहते हैं, ये सवाल है। मार्केट के हालात आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। पुराने लाहौर की बहाली पर एक बार फिर तमाशा। 50 साल में इस इलाके में तो आपकी कभी मुलाकात हुई होगी ना, बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब कैंपेन करने। भाईजान आप मुझसे ज्यादा समझदार हो, आपका तजर्बा ज्यादा है। जो जी चाहता है वो दोबारा कहीं आता है, छोड़ दो यार। क्या बात, वोट से जीते आपके वोट से जीते आपके पास आएंगे। ठीक कह रहे हैं आप। आपने गुस्सा करके नहीं उठ जाना ना, मैं उठता नहीं हूँ, लेकिन आप अब दिल दुखा रहे हैं। मजदूरदारी बात है, जब मेरी दुकान टूटेगी मेरे पास जो लड़का काम करता है मैं उसको कैसे रखूंगा। फारिग करेंगे उसे, जाओ। हाँ, तो वो फिर क्या करेगा? वो यहाँ तो नशा करेगा, यहाँ चोरियाँ डकैतियाँ करेगा, यहाँ वो किसी का कत्ल करके पैसे लेगा। कहाँ से? बारे में ये नहीं सोच सकती। वो क्यों नहीं सोच सकती? यार आपसे कहती है जी हम आपसे किराया लेते हैं, आप हमारी जगह खाली करें, हम यहाँ पर जो मर्जी सरकार हमें दोबारा कोई जगह अता करे ना। वो कह रहे हैं लोग इतनी दुनिया मेरे जमीन कहाँ जाएगी? 2,2300 दुकानें मिल जाएंगी। कब? अंडरग्राउंड नहीं, ऐसे थोड़ी होता है कि एक बंदे को यहाँ से सामान उठाए वो अपने घर ले जाए। कैसे होगा? क्या नाम है सर? मलिक सदीक। मलिक साहब कितना अरसा हो गया यहाँ पे? शालवी में 63 साल। 63 साल हो गए इसी जगह? नहीं, कहाँ पहले कहाँ थे? ये बैंक के सारे जगह इसी एरिया में रहे? हाँ, इसी एरिया में। तो अब आपने तो सुना कि सरकार कह रही है ये सारी दुकानें और मार्केटें ये गिराएंगे और यहाँ पुराने 12 दरवाजे बनेंगे, वो बाग बनेंगे मुगलिया दौर के, और वो दीवार बनेगी और पुराना लाहौर बहाल हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको प्रोजेक्ट? ये जितनी मार्केटें बनी है ये नई बनी है, ठीक है, तो ये भी सब नई बनी है। यहाँ ये बिल्डिंग है ना पहली, जी जी, यहाँ डाट थी, देखी जो मैंने डाट, रोडे की डाट। ठीक है। इधर एक बर्फ वाला बैग था, 3 वाला मम्मा कैसा था। ये आप 60-63 साल पुरानी कहानी सुना? हाँ, जब आप आए पहली दफ़ा यहाँ? हाँ। अच्छा, सारी जिंदगी से गुजर गई। ये जो मार्केट नई बनी है, ये सब नहीं, सब ये नहीं। गिराने वाले जो गिरेंगे वो ये वाली दुकानें होंगी? नहीं, वो साइड वाली ये हो सकता है, ये भी जगह, ये भी गवर्नमेंट की जगह, ठीक है। ये भी गवर्नमेंट की जगह। पीछे जो जगह ना वो असल है। वो जो सामने बिल्डिंग नजर आ रही है, हाँ, ये बिल्डिंग ना ये असल है। वो शीशे वाली बिल्डिंग हाँ, असल जगह है। असल जगह है। उससे आगे जितनी जगह है, जितनी वो सब सरकार नजूल की जगह, नजूल की जगह, ये जो शीशे वाली बिल्डिंग है ये भी ये सब नजूल की जगह है। शुरू पूरा लाहौर में साइड पर जितनी बनी है नजूल आ रही है। ठीक है। तो ये फिर क्या तय हुआ है गवर्नमेंट का आपस में इन लोगों के साथ कि इनको कोई दुकानें मिलेंगी, मुआवजा मिल जाएगा, क्या सूरत हाल है? अभी चल रहा है मसला, देखो क्या करते हैं। ये कुछ कह रहे हैं ये नीचे बेसमेंट बनेगी। आपका चूँकि बड़ा वसी तजर्बा है, 63 साल आपने गुजारे हैं, तो हमने सुना ये पहले भी कई दफ़ा ये प्रोजेक्ट आया है। बिल्कुल आया, बिल्कुल आया, सारी जिंदगी सुनते आए, मगर हुआ कुछ भी नहीं। पर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अगर देखो मुल्क के मफाद में तो होना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं बेहतर प्रोजेक्ट। हाँ, देखो ना पब्लिक के लिए हम तो जा रहे हैं, हमारा क्या है? ये बड़ा आपने हमारा जो है ना वो समझाने के लिए ऑडियंस को फ़ायदा कर दिया कि इस बिल्डिंग को पहले दिखाएं। ये जो सब्ज़ शीशे वाली बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसके जो पीछे इमारत है वो जनमन है, वो जनमन है, असल जगह। उससे आगे जितनी जगह है वो सरकार सारी की है, नजूल है। वो सरकारी जगह है। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप पर जीते रहे, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच जी। ये सूरत हाल है जी। अब उसके बाद जितनी अगर आप देखें इस तरफ मेरे पीछे ये सारा शाह आलम है और ये मशहूर ज़माना जो ये मार्केट है, ऐनक मार्केट जिसे कहा जाता है, और यहाँ से होल सेल डीलर भी है, यहाँ पर रिटेलर भी बैठा हुआ है। और ये देखें सब लोग यहाँ पर ऐनक का काम करते हैं। वो आपने सन ग्लासेस ख़रीदने हो, नज़र की ऐनक हो,
लेंस हो, कोई चीज़ ख़रीदनी हो तो आपने यहाँ ये नाले के करीब भाई साहब हैं, इनसे आके पूछना है। अब आपकी दुकानें गिरेंगी, क्यों गिरेंगी? सरकार ने तो तैयारी पूरी कर ली हुई। यार सरकार को खुद ख्याल होना चाहिए कि ये कितने लोग हैं। ये कुछ 7,000 दुकानें बंद 7,000 दुकान के साथ बंदे कितने हैं? एक दुकान पे आप अगर 5 बंदे भी कर लें, 4 लगाओ, 3 लगाओ। ठीक है। सरकार रोजगार देने के लिए आई है क्या रोजगार छीनने के लिए आई है? 25,000 खानदान बन गए। तो सरकार रोजगार देने के लिए आई है या रोजगार छीनने के लिए आई है? 2200 तो मकान जा रहे हैं। अब 2200 मकान भी है उसमें। हैं? तो ये ज्यादती नहीं है भाई? मंसूबे आप वो बनाओ, ये शालमी को छोड़ दो और जगह मंसूबे बना लो। नहीं तो वो कह रहे हैं पुराना लाहौर तो यही है। नहीं बात पुराने करेंगे ना। लाहौर को क्या, फिर पुराने लाहौर के बंदे भी ले आओ। ये सामने मार्केट थी, आज से 400 साल पहले जाओ ना, पुराना लाहौर तो वही था ना। वही था। क्या सामने मार्केटें थी, सामने दुकानें थी, यहाँ दुकानें थी या उससे आगे दुकानें थी या शालमी था? मुझे आप ये बताएं ना। लेकिन तो फिर बाद में सब कुछ बना ना। सब कुछ बाद में बनाना, तो पुराने लाहौर की जरूरत क्या है हमें? जब बन गया या तो वो भी सारा गिरा दो भाई, ये सब कुछ गिरा दो वहाँ तक, किले तक, फिर वही बात है ना। तो फिर ये सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। खत्म कर दो। मतलब पुराना लाहौर तो तभी बनेगा ना, या सिर्फ ये मार्केट यही गिराने से पुराना लाहौर बनेगा? मैं अगर इसको तफसील से समझूं, मुझे एक चीज़ समझाएं। ये जिस दुकान में हम बैठे हैं, जी हाँ। ये आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ काम करते हुए? तकरीबन 50-60 साल तो हो गए जी, ज्यादा ही हो गए। 52 साल हो गए आपको। तीसरी पीढ़ी मारी जा आपकी तीसरी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी मारी जा रही ठीक है। तो ये जगह किसकी है, मलकियत किसकी है इस वक्त? सरकार की? आप किराया देते हैं? इसका क्या सूरत है? यार आपका क्या मकसद है? अगर सरकार की है, किराया देते हैं, ठीक है। तो सरकार जब मर्जी छीन ले, या तो पहले ही ना देती बना के। नहीं, आज मेरी बात सुन ले। जिसके पास मालकाना हकूक हैं, ये अभी किराए की पर्ची आ गई ना। या बिल्कुल। जिसके पास मालकाना हकूक हैं, वो अगर एक मिसाल है, मेरी प्रॉपर्टी है, आप मेरे घर पे किराएदार हैं, तो मैं जब उसे खाली करवाना चाहूंगा तो मैं आपको नोटिस देके खाली करवा लूंगा। यार मेरी बात सुन लो, ये घर नहीं है, ये आम किराएदार नहीं है या आम मालिक नहीं है, ये गवर्नमेंट है। ठीक है। गवर्नमेंट लोगों की फलाह चाहती है या बर्बादी चाहती है, ये बताएं आप। तो फलाह चाह रही है। यहाँ कौन सी फलाह? यहाँ टूरिस्ट आएगा, वो पुराना कौन सा लाहौर टूरिस्ट देखेगा, आएगा ही कोई नहीं। मईशत के लिए नहीं, पैसे आएंगे। ना कौन सी मईशत? डॉलर लेके आएगा टूरिस्ट। यार ये जो कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं आप लोग टैक्स नहीं देते, दुकानदार सारे। क्यों नहीं देते? दुकानदार, सबसे बड़ा इतराज ये है कि जो दुकानदार रिटेलर है वो टैक्स नहीं देता। नहीं, ये कौन कहता है? ये गवर्नमेंट FBR कहती है। FBR को कहने दो, FBR आए। गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोग टैक्स नहीं देते। इधर तो आप एक वॉशरूम के अंदर लोटा है, उस पर भी वहाँ टैक्स दे रही है। जो कपड़े पहने हुए आपने, उस पर भी टैक्स दे। कौन है वहाँ टैक्स नहीं दे रही भाई मेरे? टैक्स तो आप भी दे रहे हैं। आपने वॉच पहनी, इस पर टैक्स है। टैक्स है इस पे। इधर तक के बच्चे पैदा हो रहे हैं, उस पर टैक्स है। हॉस्पिटलों के वगैरह टैक्स है। हर चीज़ पे तो टैक्स आवाम दे रही है। वो कहते हैं चूड़ा टैक्स लगा दो, गली में ये सफाई। अब वो कह रही साफ सुथरा लाहौर पंजाब बना रहे हैं। आप मेरे साथ भी मेरी गली में चले, इतना कूड़ा इकट्ठा, 3-3 दिन चूड़ा नहीं आता। यार कोई भी सरकारी महकमा, आप याद रखिएगा, अवाम के मुलाजम है ये लोग। अवाम इनकी मुलाजम नहीं है। इनकी तनख्वाहें नहीं करी हैं, इनके बाहर के दौरे नहीं करें। किसके पैसों से नहीं करें? ये अवाम के पैसों से मेरे बड़े भाई नहीं करें, आपके पैसों से नहीं करें। आप अगर मीडिया में हैं तो आप भी हर चीज़ का टैक्स पे कर रहे हैं। तनख्वाह पे टैक्स कट के आती है, तनख्वाह क्या पे ख्याल है? कटता है। आप किसी होटल में खाना बिल खाना 3800 रुपए हो गए। 3800 रुपए हो गया। जी हाँ, बिल्कुल मैं देता हूँ 3800। पानी आता कि नहीं ये बताएं पहले। पानी भी नहीं आता, पानी का टाइम फिक्स है, सुबह आ जाए या शाम को आ और जाए। साफ पानी वो पीने के काबिल है? तोबा जी, अल्लाह से माफी मांगो, पी नहीं सकते। बिल्कुल नहीं पी सकते आप। तो उससे आओ गुलशन अभी में आ जाओ। मैं वुज़ू भी नहीं करेंगे, नमाज भी नहीं यार होगी। मैं आपको वही बता रहा हूँ, आप गुलशन अभी में आ जाएं। मेरी अपनी तबीयत खराब हो गई है। नई नस्ल की। मैं आपको क्या बताऊं? आपने कभी देखा है ये बीमारियां आज तक सुनी थी आपने? आपके बड़ों ने कभी सुनी थी? जवान नस्ल जितनी, उसके गुर्दे फेल हो रहे हैं। ऐसा ही है। ठीक है। हार्ट प्रॉब्लम, बच्चा पैदा हो रहा है, उसके किसी हार्ट में सुराख है। क्यों? कि वो जो माँ पानी पीती है, खुराक खा रही है, हर चीज़ तो 2 नंबर है। ये वो बुनियादी सहूलियात हैं जो ठीक है किसी ना? भी हुकूमत ने अपने शहरियों को देनी है। अब यहाँ हमने ये सुना है कि इन मार्केटों को गिराकर वो आपको ज़ेरे ज़मीन दुकानें अलॉट कर देंगे, वो ज़ेरे ज़मीन मार्केट बनेगी। तो ठीक है, उसमें क्या बुरा है? आप सब कुछ ठीक कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं ना। मुझे समझाइए आपको क्या मैं नहीं, आप जहाँ ड्यूटी पर लगे हुए हैं वहाँ मैं से हटा के मैं पेशावर आपको भेज देता हूँ, ठीक है? आप बात समझ रहे हैं? इसी जगह पे ज़ेरे ज़मीन यार बन जाएगी। कहने का मकसद है, इस जगह को क्या हो गया? ये लोग कारोबार नहीं कर रहे हैं, क्यों लोगों को मारना चाहते हैं आप? क्या हो गया आप लोगों को? क्या हुकूमत से बातचीत को कमेटी उन्होंने बनाई जो हुकूमत इंशाल्लाह ख्याल करेगी। हुकूमत ये मुसीबत कोई और, टूरिस्ट कोई नहीं आएगा यहाँ। किसने आना है यहाँ?
पाकिस्तान को देखने ओ यार आएंगे। छोड़ दो, इतना खूबसूरत मुल्क है हमारा, हमारे पास एक मुगलिया तारीख है इतनी पुरानी, किला है वो हमारे तो यही गेट बना दो, जहाँ पहले गेट बने हुए यही बना दो, जिसने आने गेट देखने हैं ना। ये सिर्फ गेट नहीं, वो हाँ। कहते हैं 2 गेट के दरमियान में जो दीवार है वो भी बनेगी, और उसके साथ जो बाग पुराने थे बनानी है उन्होंने, ओ जी, सारा पूरा फसील बनेगी, जो 4.5-5 किलोमीटर की फसील है फसील वो बनेगी, और ये बाग बताओ, बनेंगे। फसील के अंदर बंदे कौन थे पहले? वो तो मुगल थे सारे, तो फिर मुगल ले आओ, अब वो कहाँ से टूरिस्ट लाएं? कहाँ से? नहीं तो फिर ऐसा करे ना, यही तो हाल बताए ना एक मिनट, मसले का। पुराना लोग आप कह रहे हैं ना, पुराना लाहौर वो चाहते हैं, पुराना पंजाब चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब जाती उम्र छोड़े ना, ग्वाल मंडी की पैदाइश है, इधर आके रहे, हमारे साथ रहे, फिर वो टांगे चलाए जिसमें ये लोग खुद सफ़र करते थे, फिर वो लाए इमरा, फिर आप जाती उम्र में हो, इनको कब्रों में डाल रहे हो, गरीब को इस मुल्क में कोई हक नहीं। चंद सियासतदानों ने पूरे 25 करोड़ अवाम का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, नहीं, मियां नवाज शरीफ आपका बुरा तो नहीं सोच और सकते सारी ना? छोड़ दे, ये सारे अपने मुफाद के हैं लोग। वो आपका बुरा ऐसा कैसे सोच सकते हैं? 7,000 दुकान जा रही है, उसके साथ कई हजार मुलाजिम जा रहे हैं। पेट्रोल 1 रुपया महंगा हो, बिजली महंगी हो, तो जानने में मियां गया नवाज शरीफ दर्द पेट्रोल। महसूस करते ओ हैं। मेरी बात सुन ले भाई, कोई दर्द नहीं महसूस करता। क्या हो गया आपको? जब ये बढ़ाया 262 रुपये हो गया, कम करती है 1 रुपया, वहाँ पे कहती है हमने पेट्रोल सस्ता कर दिया, 1 रुपया कम कर दिया, महीना नहीं गुजरता 22 रुपये लीटर बढ़ा दिया जी, ये कर दिया, 1 रुपया कम करके 22। अगर पेट्रोल महंगा हो गया ना आज 10 रुपए, आप एक चीज बढ़ा देते हैं रेट, फिर वो वापस नहीं वो आता। वापस नहीं आएगी, फिर दोबारा जब 10 रुपए बढ़ेगा फिर रेट बढ़ जाएगा। कोई है यहाँ? वैसे क्या सूरत हाल है कारोबार की? ये देख लो, कारोबार सोच नहीं है, सुबह से बिस्मिल्लाह नहीं की भाई, अब बोलो आप। पूरा हफ्ता हो गया है, 200-250 रुपया सेल नहीं हो रही है, लोग डर गए हैं ना, हम कारोबार कर रहे हैं। अब हमने जो जिन लोगों को पैसा देना है, उन्होंने तो हमारे घर देखे, उन्होंने आके तो तबाही मचा दी है माल ही नहीं दे रहा। कि पैसे लाओ। अब जो लोग हमसे शक्कर, गोटकी, कराची, हैदराबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, पूरे उकाड़े में, पूरे पाकिस्तान में हमारा कारोबार चल रहा है, जिनसे हमने लेना है, क्योंकि नगद तो कोई भी नहीं कर सकता, उधार भी है। अगर उनसे हम आपने पैसे कारोबार मांगे, करना है ना, मजदूरे वाला जो आप ये 35 अरब रुपया रमजान पैकेज रखते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बता दूं, गरीब को 10-12 क्या? हज़ार मिल जाते हैं, आप कहते हैं बड़ी कोई बात है फायदा यार, बड़े सारों को भिखारी बना दो, फिर कासा दे दो सबके हाथ में, और खुदा के बंदे 5-5 अरब की फैक्ट्री लगाओ, बड़ी हैवी किस्म की फैक्ट्री है, जिसमें इन लोगों को मुलाजमत दो, नहीं। आप कह रहे हैं उस 35 अरब से 7 फैक्ट्रियां लगा दो। लगा दो, लोगों को कारोबार मिलेगा ना, आपकी प्रोडक्ट बनेगी। बाहर मुल्क आप इतने जो बंदे बुलाते हो, कितने बंदे आए आपके से? फॉरन बुला रहे हो ना कि जी यानी मैं जो आपकी बात समझा हूँ, उस 35 अरब से फैक्ट्री लगाएं, जो प्रोडक्ट बने वो बाहर एक्सपोर्ट करें, अब आपके पास क्या उससे है? डॉलर आए। अब आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए क्या है, मुझे ये बताओ। वो कहते हैं कि सिर्फ हम- पहाड़ों पर ले जाओ कि यहाँ सोना निकलता है, यहाँ तांबा निकलता है, यहाँ ये निकलता है कि पैसे लगाएं, ये ऐसा नहीं होता। फैक्ट्री में चाइना किस चीज़ पर चल रहा है, इंडस्ट्री पे फैक्ट्री तो यहाँ इंडस्ट्री क्या है? यहाँ तो इंडस्ट्री और तबाह हो गई है, टैक्स लगा लगा के। तो भाई 35,000 का कोई बात नहीं, 700 रुपये बेनजीर इनकम टैक्स सपोर्ट रख दिया। दुनिया, पूरी दुनिया के अंदर ना ऐसा, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ को पुरानी तहजीब होती है, पुरानी इमारतें होती हैं, दुनिया उसको बनाती है, खूबसूरत करती है, ताकि लोग उसे देखने के लिए आएँ और यार और फिर उससे पैसा कमाएं। पैसा आप इस तरह क्यों नहीं कमाते हैं? चाइना ने ये किया है, चाइना तो अपना फैक्ट्री लगा रहा है, कितना कारोबार चल रहा है, सारी दुनिया चाइना के पास जा रही है। ऐसा ही है। तो पाकिस्तान में क्या है? यानी आप यहाँ कह की रहे हैं इंडस्ट्री बंद हो रही है, इंडस्ट्री लगाओ, ये दुकानें छोड़ दो। दुकानें छोड़, यार ये तो कारोबार होगा, आप इंडस्ट्री ये देखें ना, ये कमाल हो कह गई रहे हैं जी कि मार्केटें गिरा के हमने इसको बिल्डिंगें बनाए, सखावत करें। इंसान से सखावत बननी है ना, जब इंसान ही मर जाएंगे, ठीक है। अब ये होटल है, बेकारी बनाना चाहते हो? इसके पास जो है, बेकारी बनाना चाहते हो? आज आपने रेडियो उठा दिए हैं, अगर उनके शहर में उनको कारोबार मिल रहा हो तो उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। वो बेचारा एक रेडी पर आम बेच रहा है, केले बेच रहा है, आप उसकी रेडी पड़ते ले सड़क आते भी हैं। तो बंद कर देता है ना। क्या? उस सड़क में ट्रैफिक ब्लॉक होती तो है। यार वो आपकी एम्बुलेंस- नाहिली है, ये पार्किंग बने तो नाहिली खत्म हो, सेक्रेटरीट के पास पार्किंग बने तो नाहिली खत्म हो, जो नहीं बनती पार्किंग। यानी वो वो वकील है ना, मैनेज वो इन्होंने इस करा। मुल्क के वकील है। वकील जहाँ मर्जी गाड़ी खड़ी कर दे, आप ठीक कहते हैं ओके। डर लगता है ना साहब, हैं? डर लगता है साहब। और गरीब जो है उससे डरने तो उसे आप तो फिर गरीब है ना, तो आप पे तो हक का डंडा चलेगा। इतना कौन सा मसला है? ये इन्होंने आज से तकरीबन कितना अर्सा हो गया जी जो सुपर मार्केट बनाई है, ये इन्होंने खुद बनाई, ख्वाजा फरोशों को दी। किस लिए? आज बेचारे कुछ कारोबार कर रहे हैं, कार हैं, तो आज तुम कहते हो जी ये खाली कर दो, तोड़ दो, क्या ये सिलसिला है? देखिए मैं आपको गुजारिश करूं, भैया नवाज शरीफ वापस आए लंदन से, मेरी गुजारिश सुन लेना, वो वजीर आजम नहीं बने,
उन्होंने कोई ओहदा नहीं लिया, सिर्फ एक ओहदा उनके ओ पास यार, था, वो लहर के सारे चेयरमैन ओ बन गए। भाई सारे ओहदे इसलिए उनके कि वो पास हैं। लाहौर को खूबसूरत ये- बनाना चाहते हैं। ओ भाई सारे उनके ओहदे। आगे बसे ना, ये फिर छोड़ दो, जादूगरा ये छोड़े, लाहौर तो असल ये गिना जाएगा। कमाल की भाटी बात जो है करते हैं। वो लाहौर का दिल है, ऐसा ही है, भाटी को लाहौर बिल्कुल, का बिल्कुल। दिल कहते हाँ, हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो दिल निकाल दिया जाए तो फिर क्या बचेगा? बंदा मर गया तो खुद भी लाहौर के दिल में आए ना, फिर जाती उम्रा में क्या कर रहे हो? ना करें ऐसा जुल्म ना करें उनसे, को बस बड़ी हो गई है। ये मियाँ साहब अगर आपको सुन रहे हो, ये कैमरा है, हाँ। आप उनसे कोई बात करना चाहें, वैसे भी आपका रास्ता मैं- उनसे हुआ हो, कोई कम्युनिकेशन हुई हो, मेरा कोई नहीं हुआ, सिर्फ इतना कहूँगा कि बेरोजगार मत बनाएं लोगों को। पहली दुनिया बड़ी बेरोजगार हो गई है, भाईजान हम जब से पैदा इनको हुए- कारोबार दो, इनको कारोबार करने दो। हाँ, और जो आपके मामलात हैं उनको बैठ के डील करो। कारोबार मत छीनो किसी से, याद रखो ये कारोबार छीनोगे हर बंदा ही तबाह बर्बाद हो जाएगा। बदुआएं सेकंड में जाती हैं, ये जहन में रख लेना आप। जब से बस पैदा फिर आप बदुआएं देंगे इन्हें? यार दिल देगा, मैं क्या दूंगा? जब आपका रिजक में आपको इतनी अच्छी आपकी भाईजान वज़ीर बात आज़म, सुन लो। इतनी मेहनत करते हैं आपके वजीर आजम, आप उन्हें बदुआएं देंगे ऐसा? यार बात ये दिल देगा, जब मेरा रिजक आप छीन लेंगे तो मैं क्या करूंगा? भाईजान पेट से छोड़ आगे दें तो आप, ये गोडे क्या बात नहीं होते करते ना, हैं? पेट से आगे गोडे तो बस। नहीं है। ये बात तो जब ना आपके करें। बच्चे, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे तो आप क्या करोगे? 50 साल में इस इलाके में तो आपकी कभी मुलाकात हुई होगी ना बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब को कैंपेन करने? भाईजान दोस्त आप आए मुझसे होंगे। ज्यादा समझदार हो, आपका तजर्बा आपका ज्यादा तजर्बा है, है। जो ऐसा- जी चाहता है वो दोबारा कहीं आता है। वो छोड़ दो यार, आपके क्या बात वोट से जीते ना, आपके ना, पास ना, तो आएंगे हैं? ना, आपके वोट से जीते आपके पास आएंगे। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं आप आपने गुस्सा करके नहीं उठ जाना। ना, मैं उठता नहीं हूँ, लेकिन आप अब दिल दुखा रहे हैं। बात यह है, ये दिल दुखता है, दिल रोएगा, बदुआ ऑटोमेटिक, वो तो रब है ना, वो सब कुछ देख रहा है। कितने घर मुंसलिक है इस छोटी सी दुकान के साथ इस वक्त? कितने खानदान मुंसलिक? इससे 70,000 खानदान है जी। देखिए आपकी इस- दुकान से आपकी दुकान से इसके चार साथ- पाँच हमारी खानदान दुकान तो से हुए। कम से कम भी जिनसे हम माल लेते हैं, करते हैं, वो पूरा तो सिस्टम रहता है। चेंज नहीं जी, नहीं वो वो तो- चेंज चली आ रही है। हाँ, अभी अभी आपकी दुकान है, आप मालिक हैं जी, यहाँ जी। पे, ठीक है, आपका कोई लड़का होगा, कितने हैं? एक कम दो? से कम भी 7 लड़के हैं जो और भी काम कर रहे हैं, हमारे एजेंटी करते हैं, बेचारे बाहर जाते हैं, जो हम कमीशन देते हैं, करते हैं, उनको इसी दुकान से तनख्वाह रिज़्क मिलती है। मिलता है। यानी 7 खानदान, 8वें माल आप, ले आठ आते में हैं आप। बेचारे, कुछ दे जाते हैं, बस इस तरह ही है। 8वें आप इससे आठवें आप। मुंसलिक हैं 8 खानदान हमारे जा रहे हैं, सिर्फ एक दुकान के, इस एक दुकान एक से। दुकान और ऐसी यहाँ पर 7,000 से ज्यादा अभी दुकानें हैं। हमारे साथ होटल है, ठीक है, इसके साथ समझ ले कि 30 बंदे मुलाजिम हैं, तो 30 खानदान जा रहे हैं, और जिनसे सब्जी लेते हैं वो भी जा रहे वो हैं, अलग जिनसे है, दालें ले रहे हैं वो वो अलग है, चेंज चली आ रही है। पूरी चेन चल रही है। ये तो हमने बचपन में भाई, तो आपके मैं साथ मदीना मार्केट से हूँ। मुझे शायद अंदाजा- असलम ये साहब। छोटा भाई है हमारा। आपके साथ कोई उनकी बातचीत तो हुई होगी ना, बातचीत हुई थी, हमारा सुबह भी वक्त आया था। फिर क्या कहते हैं? वो यही बात हो रहा है, हमारे साथ आप बैठे हैं, बैठ के बात करें, हम आपको बैठ के कहेंगे तो उन्होंने मियां आपको साहब। ऑफर कर दिया कि 2300 दुकानें बना लेंगे बेसमेंट के अंदर, वो ले लें आप। नहीं ना, हमें मंजूर हो, किस तरह मान सकते? वो नहीं मंजूर। भाईजान जो कारोबार ऊपर है वो नीचे नहीं है। मेडिसिन मार्केट देख रहे हैं आप, लोहाड़ी में नीचे कारोबार किया है, कोई भी नहीं जाता। एक चीज़ ये समझाएं कि अगर एक मिसाल है, अभी तो ये मार्केट मौजूद है ना, तो मुझे पता है कि मैं इस दुकान से ऐनक नहीं मिलेगी तो सामने से मिल जाएगी, उससे नहीं मिलेगी तो मैं आगे चला जाऊंगा। जब ये सारी मार्केट ही अंडरग्राउंड होगी तो मैंने आना ही नीचे है, बेसमेंट में ही भाईजान आऊंगा। बात पता क्या है, देखिए आपने लहर मनसूबा करना ना, एक तरीक़ेकार होता है उसका। ये नहीं कि मैं अभी आऊँ मैं आर पार कर दूँ, इस तरह कुछ भी नहीं होता। ऊपर तो इंसाफ वाला बैठा मैं ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप ये कह रहे हैं मैं आपका प्रोग्राम देख दूँ, मैं दूसरे भाई का भी प्रोग्राम देख दूँ, ये कि हमारे लोग बाहर रोते हैं, अच्छा ही मेरा देखने को दिल नहीं करता, बंदा क्या करे। ये नहीं कि भाई ने सही कहा, कितनी दुकान है, एक भी कितने खानदान उसमें नवीस है, बंदे को खुद सोचना चाहिए मैं क्या करूँ। चाचा ने बड़ी अच्छी बात की है, दिल दुखता है ना, इंसान अंदर से रोता है यार। गरीबों के लिए, खुदा के लिए, गरीबों का कोई वो करो कि अगले इंसान ही करे यार, ये बड़े कीमत है। ये नहीं कि हम अल्लाह का शुक्र है कारोबार हम ये है यार, अपने से नीचे को देखो। मैं मियाँ साहब से ये कहूँगा आपकी मेहरबानी वो काम करें। आपके मुल्क का अच्छा और जन्नत भी तस्वुर बाहर ना, आएगा। मुल्क तब अच्छा है ना जब हम ही रहे, जब हम ही नहीं रहेंगे तो मुल्क का क्या है? मुझे आप ये बताएं, क्या बात करते हैं आप यार? 50 साल में कितनी दफ़ा आपने ये सुना, ये मंसूबा आया, फिर बड़ी दफा आया बड़ी दफा और कभी कामयाब नहीं हो सका। नहीं यार, ये बात नहीं है, इसके लिए प्लानिंग करो कि बल्कि ये बेहतर सड़कें बनाओ, ये रोड सड़क बनाओ, पार्किंग बनाओ, बुनियादी काम चीज़- करने वाले हैं वो बुनियादी करो। चीज़ ये है कि यहाँ पर आप सबसे बड़ा मसला ये है कि शालम के अंदर अगर आपने कहीं पार्किंग लगानी है तो आप यहाँ 3 घंटे गाड़ी लेकर घूमते रहें, आपको प्रॉपर पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी। और जहाँ पार्किंग का सिलसिला मौजूद भी है, वहाँ जिस तरीके से चार्ज किया जा रहा है, हमने एक प्रोग्राम वो भी किया था, वहाँ जो पार्किंग के हालात हैं
और किस तरह वहाँ बहस हुई। उस आदमी से ये पूछते रहे कि तुम सरकार की जगह पर ओवरचार्ज कैसे कर सकते हो और किस तरीके से कर सकते हो। आप एक हल्की सी झलक उसकी देखिए। कितनी देर पहले गाड़ी लगाई है? 2 घंटे पहले। और कितने पैसे? 200 रुपये। मैं 2 घंटे का तो 50 रुपये, जी पूरे सर। दिन का 200 रुपये। जी सर। तो आप 24 घंटे वाली कीमत जो 2 घंटे की वसूल कर रहे हैं। ये जो दोस्त आ रहे हैं बुलाएं, इधर आगे लाएं। इधर के दोस्त हैं और इधर जाना है क्यों? वो तो पार्किंग आपने मैं सिर्फ बाइक ही लगाता हूँ, गाड़ी को वो लगाता है। पैसे दे रहे हैं लोग आपको, आप मुझे पैसे पकड़े हैं गाड़ी मुझे में से? पैसे मैं तो मैंने बाइक ही रिकॉर्ड किया, लगा। अभी गाड़ी से पैसे पकड़े आपने। अभी जब मैं ऊपर आ रहा था मैंने रिकॉर्ड किया, आप गाड़ी से पैसे पकड़े आपने। किस गाड़ी से पैसे पकड़े? दोस्त वक्त निकल रही थी, मेरे पास रिकॉर्डेड है। हाँ कितने रिकॉर्डिंग कह है, रहे देख लें। हैं? अच्छा, ये भी लगाने आए हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? रेगुलर गाड़ी लगाते हैं आप? नहीं आज फर्स्ट टाइम हम तो फैसलाबाद से आए हैं इधर। आज पहली दफ़ा ही आए हैं? हाँ जी हाँ जी। कितने को पैसे हैं पता है? क्या लेते हैं? नहीं अभी नहीं। पूछ लें। कितने जी? सर वो बताते हैं आपको। तो आपने लिखा है 2 घंटे के 50 रुपये और ले आप 200 रुपये रहे हैं। सर वो बकायदा लिखा सर हुआ है। मैंने पढ़ लिया ना, वो पढ़ के मैं सवाल कर रहा जी हूँ। सर। गाड़ी वाले ने अभी क्या बताया जी सर। कि 200 रुपये लिया? जी सर। 200 रुपये लिया आपने? सर हम गाड़ी से 2 घंटे लगाई है। हमने तो 200 लिया पार्किंग का। ठीक है। उन्होंने ये तो नहीं बोला कि हमने 2 घंटे लगाने हैं। ये भी बोला? नहीं बोला। ये भी बोला उसने भाई? क्या बोला? आपने पूछा कितनी देर लगाई है? भाई रॉन्ग बात नहीं कर रही। उसने क्या कहा? आपका कैमरा ऑन दी रिकॉर्ड है। आपने पूछा कितनी देर लगाई है? उसने क्या आपने कहा? 2 घंटे लगाई है। हाँ, तो कितने पैसे दिए? 200 रुपये दिया। उसको पूछा था कि उसने भाई ने पूछा कि 200 दिया। आपको पूछा 2 घंटे का? आपकी ना अपनी बात का जोड़ नहीं बन रहा। सर आप उसको बताते बताते सारा खुद गलत कर गए हैं। सर बेसिकली इसने पूछा कितनी देर, उसने कहा 2 घंटे। इसने पूछा कितने पैसे, उसने कहा 200। हमने ना लिख के लगाया हुआ है, डिपार्टमेंट में लिख के लगाया हुआ है। हमने उसको बोला 200 रुपया दे दो। अगर वो बोले मैंने 2 घंटे लगाने हैं। ठीक है, इधर आ जाए आ जाए आ जाए। सर अस्सलाम वालेकुम, कितने पैसे दे रहे हैं? सर वो भी अभी तो मैं आया हूँ, देखते हैं कितने कितने। पैसे दे रहे हैं? अभी उन्होंने बताया नहीं है मुझे, तो टाइम पूछा मेरे से। अच्छा, तो कितनी देर आप रुकेंगे यहाँ पे? मैं 1.5 घंटा बस। 1.5 घंटे। 1.5 घंटे कितने पैसे हैं? 50 रुपीज़। आप तो 50 हो जाएंगे। पहले कितने लेते हैं? पहले मुझे नहीं, अब मैं तो पहले दिन के लिए आता था, पूरा दिन। पूरे दिन के कितने पैसे लेते पूरे दिन के 200 और 300 देते थे। 300 भी लेते थे? हाँ 300 भी लेते थे, पहले 500 भी देते रहे किसी दौर में। अब तो यहाँ जी आपकी लिखा हुआ है, अब तो इसके मुताबिक ले रहे हैं वो। अच्छा, हाँ अब तो इसके मुताबिक ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, चलें। सबसे बड़ा मसला ये है कि आप यहाँ एक प्रॉपर पार्किंग का सिस्टम दें, सरकार दे, और उसके बाद इनके साथ बैठकर मामला तय किया जाए। और अब मेरे हाथ में ये जो पर्ची है, ये उस किराए की पर्ची है। ये अगर आपको मेरा कैमरा दिखा सके, जो किराया ये देते हैं यहाँ दुकान का, और सरकार इन्हें बाकायदा पर्ची बना कर देती है। यानी सरकार की तरफ से नोटिफाई करके इन्हें बैठाया गया है। अचानक अब 7000 दुकानें ख़त्म कर दें, 2200 घर ख़त्म कर दें, तो इन लोगों का मुतबादिल क्या होगा? 7000 दुकानों का मुतबादिल बेसमेंट की 2300 दुकानें नहीं होती। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? यहाँ पे हो गया 8 साल। 8 साल। और आप ये ओवन, ये चीज़ें जूसर ठीक करते हो? जी सर। तो ये दुकानें अब गिरनी है? ये गिरनी क्या है तो रहे गिरनी है। क्या सोचा फिर, क्या कुछ प्लान किया, कहाँ जाओगे? यहाँ पे असल बात है कि एक टाइम लगाया, मेहनत किया इसी दुकान पे, असल बात है ये बात है। तो फिर कस्टमर को आहिस्ता आहिस्ता पता लगता है कि यहाँ पे शॉप यहाँ है। पे शॉप फिर वो कस्टमर आता है, अब देखें अब कहीं और जाएंगे, फिर वो एक उतना टाइम लगेगा, फिर उससे नए सिरे से फिर शुरू करना फिर पड़ेगा। शुरू करना पड़ेगा। फिर यहाँ 8 वाला साल का कस्टमर सारा जो है वो तो गया। वो ख़त्म हो जाएगा, ये बात है। तो ये आपको को बताया उन्होंने कि ज़मीन के नीचे कोई ज़ेरे ज़मीन मार्केट बनेगी, वहाँ आपको दुकानें मिल अभी कुछ जाएंगी। नहीं बताया उन्होंने। ये दुकान का किराया कितना है सर? क्या मालिक है आप? ये क्या सूरत है? मालिक दूसरे बड़े भाई हैं, वो इस टाइम इधर नहीं है। कितना? तो आप किराए पे बैठे हो? हाँ जी वो कराएगा, वो किराए पे बैठे हैं, कितना किराया देते हैं? ये नहीं पता कराया उन्हें। किसकी जगह, किसकी मलकियत? ये काफ की जगह है। ये वो काफ की जगह है, तो काफ को किराया देते होंगे ना, वो 10 12 15 वही 20 देते, इतना ही भी है, है। इतना ही है। सही। और 8 साल हो गए आपको? 8 साल हो गए। तो फिर कहीं और को दुकान देख रहे थे यार? दुकान असल बात है आपको बताया तो है, एक जगह जहाँ पे कस्टमर आता है रेगुलर, तो फिर वहाँ से हटकर दूसरी जगह जाना है कि आपकी जगह जो है इसको हटाना है। यही यहाँ पे बात है। वो जो दीवार है पुरानी किले वाली, वो पूरी नहीं बनेगी, फिर अंदर बाग बनेंगे। आपकी शादी हुई है? शादी अभी नहीं। शादी होगी, बच्चों को, बेगम को लेके आना उन बागों में घूमने के लिए, साथ ऐसे बच्चों को बताना कि यहाँ आपके अब्बू की दुकान होती थी। कोई शक नहीं, ऐसी बात है। मुझे ये आपके लिए अच्छा नहीं है? ये अच्छा नहीं ना है, ये अच्छा नहीं है ये अच्छा नहीं है। सर। ये सूरत हाल है। कितनी दुकानें अंदर, कितनी कुल लंबी मार्केट है? कम से कम 7200 दुकानें हैं। 7200 दुकानें यहाँ से लेके जो वो एंड तक दाता साहब तक जो सारी गिरनी है। गिरनी है।
और मकान कितने आते हैं इसमें? घर काफ़ी मकान है, मकान बन जाएगा। काफ़ी मकान भी इसमें आते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये जी अंदर एक पूरी मार्केट है, कैसे हो भाई? ठीक है। तो फिर कहाँ जा रहे हो अब ये बंद करके सारा सेटअप? ये मैं मार्केट में मज़ा नहीं है, कारोबार मज़ा नहीं आ रहा। तो भी एक स्कूल में आ गया 10 क्लास में, तो भी आ गया 2-3 काल में आ गया, इंशाल्लाह नहीं है। मार्केट ख़त्म नहीं है, तुम भी पर्ची में लिखाई में लगाए में कोई बात नहीं है। ये हिसाब ना है, मार्केट ख़त्म है, पर्ची में कारोबार मज़ा नहीं आ रहा कारोबार का है, मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा नहीं आ रहा है सामना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? तो क्या सिलसिला काम धंधे का? काम धंधे का सिलसिला तो ये है बाबूजी कि पहले आपके सामने मार्केट खुली है, यहाँ से दूर तक देखो बंदा नजर आ रहा है। मुझे गाहक नजर नहीं आ रहा, बस भाई दुकानें ये ही देख नजर आ लें, रही ये हैं। हालात है, ऊपर से हमें ये तोड़ फोड़ का कह दीजिए। अब वो कह रहे हैं आप सारे गैर सारी कानूनी मार्केट बैठे हुए हैं, गिराएंगे इसको गिराएंगे। कहाँ जाएंगे लोग? कितना अरसा हो गया बैठे हुए? यहाँ बैठे हुए तकरीबन मैं 92 से बैठा हूँ। आपके तो कोई हो गए, अल्लाह भला करे, 30 साल ज़्यादा टाइम हो गया। बिल्कुल, जब यहाँ से नाटा था, कुछ नहीं था, उस वक्त का बैठा हुआ। ये जगह किसकी है जहाँ ये दुकान है? जगह जी पहले नजूल की थी, ठीक है। फिर ये कारपोरेशन के हाथ में आ गई है। ठीक तो है, अब हमसे कारपोरेशन ही किराया ले रहा है। आपसे किराया लेती है वो? जी बिल्कुल लेते हैं। कितना किराया हर महीने? इस वक्त हम इसका किराया दे रहे हैं तकरीबन 7,500-8 हज़ार रुपये जाता है एक ही दुकान का। फी दुकान का? हाँ जी। तो आपके पास ये 2 दुकानें गिनी जाएंगी, एक गिनी जाएगी? मेरे पास 3 दुकानें हैं, 2 तीन? सामने एक ये 3 दुकानें। ठीक है, और फी दुकान 8,000 रुपये है। हाँ जी तो अब मुझे एक चीज़ समझाएं जी। कि जो किराएदार कहीं बैठा है, मलकियत तो ये सरकार की ना जगह, बिल्कुल औकात की। बिल्कुल सरकार की। तो अगर वो आपको उठा दें तो जी। सरकार फिर गलत तो नहीं है इसमें? हैं? क्योंकि जगह तो सरकार की है। जी, वो आपसे कहें जी हमारी जगह खाली करें, हमने यहाँ को घर बनाना है, या दीवार बनानी है, दरवाज़ा बनाना है, जो भी बना दें, तो गलत तो नहीं कर रहे इसमें? नहीं, आप देखो ना, इतने अरसे से हम बैठे हुए हैं, बच्चों की रोज़ी कमा रहे हैं, ये भी तो देखें, फिर हम कहाँ जाएंगे? वो कह हमें रहे हैं भी तो कोई रास्ता बताए। आपको बेसमेंट में को 2,2300 दुकानें बना देंगे, इसी की बेसमेंट बनाएंगे अच्छा, तो वहाँ बना देंगे आपको दुकानें। अब ये तो किस हद तक सही है, क्या गलत है? नहीं, ये तो एक क्या सारी है ना कि बना के देंगे, या तो साथ साथ पीछे बना के देते रहे, जिस तरह के जहाँ से शुरू कर रही हैं, तो फिर तो पता लगता है यार बेसमेंट में दुकानें बन रही साथ साथ। यानी एक इनके तरफ पास बनानी जगह- शुरू हाँ, करें जी जी, और फिर आप लोगों को वहाँ शिफ्ट करें और जी। फिर इसको खाली फिर करवाएं। हाँ बिल्कुल बनता ही है ये। यानी आप कह रहे हैं कि एक ही झटके में खाली करवा के वादे पे ना रखें कि बनाएंगे तो बस देंगे। बस बस ये असल वजह ही है। देखो ना, वहाँ से शुरू कर रहे हैं, साथ साथ बनाई जाए, बैठाई जाए। ठीक है, मैं एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ। जी। एक मिसाल है, हाँ। आपने एक घर बनाया, जी जी उससे किराए पे मैं रहता हूँ, जी और मैंने वहाँ 30, 35, 40 साल किराए पे रहा हूँ। जी जी। 40 साल बाद क्या उस घर के मालकाना हकूक मेरे हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, आपके मालकाना ही रहेंगे। इसका भी मालकाना कौन है? मैं गुजारिश तो कर रहा था हम ना। इनकार नहीं कर रहे कि ये अगर हमारी है। 40 साल बाद आप मुझे कहेंगे खाली करो, मुझे खाली तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल खाली करेंगे। चाहे मैं आपसे ये मुतालबा तो नहीं करूँगा कि आए साहब पहले किसी और मैंने बना के दो, ਤੁਹਾਡਾ ही कार होवे मैं उत्थे जावां, तो फिर मैं आपका ये वाला घर खाली करूँगा। यार वो हमारी तो जिस रोज़ी का महीने भी तो- आपने कहा खाली करो, अगले महीने मुझे साहब, करना हमारी पड़ेगा। रोजी का भी तो मसला है ना। हम कहाँ जाएंगे? रोजगार हमारा लगा, बच्चों की रोजी कमा रहे हैं, एक नहीं कितनी दुकानें आप अब इनकी- काफ़ी हैं तो हज़ारों की तादाद फिर में। आप देखें ना, इसका बुनियादी कोई हल मसला तो ये होगा ना कि इसका कोई आपको पैसे वगैरह कोई ऑफर किए होंगे, ये इसके अभी मुतबादिल किसी पैसे किस्म दें। की कोई ऑफर नहीं। ये भी आप बता रहे हैं कि बेसमेंट, हमें तो ये भी नजर है कि बेसमेंट बनेगा ही नहीं बनेगा। आपको तो ये आप भी कह रहे उम्मीद हैं। नहीं है? हैं? आपको ये भी उम्मीद नहीं है? निश्चय तो बंदा जानता है, उम्मीद तो नजर आ रही है कि लोग कह रहे हैं जिस तरह आपने कहा कि बेसमेंट बना के देंगे। अगर देंगे तो बिस्मिल्लाह, अगर ये नहीं होता तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या होगा जी? फिर उठाना पड़ेगा सारा कुछ, क्योंकि गवर्नमेंट से कौन जीत सकता है? गवर्नमेंट तो मालिक है। गवर्नमेंट तो आपके खैर खां हैं मियां नवाज शरीफ साहब। देखिए उन्होंने ना पंजाब की हुकूमत में कोई ओहदा लिया, जी, जी। ना वफाक की हुकूमत में कोई ओहदा लिया, सिर्फ उनके पास एक ही ओहदा है और वो लहर के चेयरमैन है। वो अथॉरिटी जिसने पूरे पुराने लाहौर लेकिन ये को, सारा वोट भी मियाँ साहब का है, ये सारा वोट मियाँ साहब का है। ये जितने दुकानदार यहाँ हैं, जितना ये समझ ले, क्योंकि पार्टी हो गई अंदरून, सारा मियाँ साहब का वोट है। अपने वोटर का बुरा तो नहीं सोच सकते ना। तो अब कम से कम इतना तो ख्याल करना चाहिए उन्हें कि यार मेरे ये बनाए हुआ सब कुछ। हाँ, ये जब दुकानें बनी, ये वकाफ ने ये या दुकानें बना कर दी थी अनारकली के छापा फरोश थे उनको भुट्टो दौर में। ठीक है, उसके बाद फिर वो यहाँ पर कोई आबाद ना हो सका। सरकार ने बना के दी ना। हाँ जी, सरकार ने ही बना बस के ये दी। उन्होंने बिठाया कि भी आप यहाँ से यहाँ आके बैठ जाए। बिल्कुल ठीक अब है। उठाएगी सरकार, जब क्या करेंगे फिर हम बताओ, कहाँ जाए? कहाँ जाएंगे? असल सवाल ये है कि जब सरकार ने उठाएगी तो ये कहाँ जाएंगे, और अपने सामान को लेके, कारोबार के सिलसिले को लेकर ये कहाँ जाएंगे? तो खैरियत से हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। आप तो बहुत टीवी का आपको देखता हूँ मैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। अच्छी तरह आप झंझोड़ते हैं उनको, सही जीत वालों काम को भी कर हो- क्या बात है। अच्छा, बड़ी इनको मेहरबानी। जो होते हैं ना वो हिल जाते हैं। हम आपकी आवाज़ हैं, हाँ, आपके आवाज़ हमारी लिए है, हाँ। क्या करते हैं, क्या सिलसिला है?
हैं? क्या करते हैं आप? हम ये ऐनक का है। ऐनक का काम करते हैं। कितना अरसा हो गया? ये हमें हो गया कोई 35 ईयर। 35 साल गुजार दिए हाँ जी, आपने यहाँ गुजार पे। दिए इधर। तो 35 साल बाद अब सरकार कह रही है कि ये दुकानें हमें गिरानी पड़ेंगी, हमने यहाँ 12 दरवाजे, दीवारें और बाग पुराने वो बनाने हैं। ये मैं रात को सुन रहा था, एक आपके ही शायद लगा हुआ था जिसमें क्लिप सुन रहे थे, उसमें ये वो मुस्तहसन तारर कह रहा था मैं 80 ईयर का हो गया हूँ, मैंने आज तक इधर वाल सिटी नहीं देखी। 80 साल में नहीं देखी कोई वाल नहीं थी। ये कोई 200-300 साल पहले हो तो मैं नहीं कहता। मुगल असल में मुगल असल थे उस वक्त तो वाल सिटी का अंग्रेज दौर से भी पीछे चली की बात। ये पहले की बात है तो वो होगा। तो ये बिल्कुल नाजायज़ कर रहे हैं। ये यानी कि अंदरून सिटी में इतनी हवेलियाँ हैं, इतने घर थे और जो मौली बेचारे गरीब आदमी रहते थे, दिया मैंने खुद देखा हुआ है, दिया भी नहीं जलता था। ऐसे घर थे जिनमें दिया भी नहीं जलता था। ठीक है। तो ये वो उनके पास पैसे नहीं थे, आस्ता आस्ता करके वो गिर गए सारे। वो अब कहते हैं कि हम ये जब दीवारें और कुछ पुराने दरवाजे और बाग बनाएंगे तो बाहर से जो टूरिस्ट है वो आएगा। जब टूरिस्ट आएगा तो यहाँ मईशत में पैसा आएगा, डॉलर आएंगे। मैं उधर ही आपको लेके जा रहा हूँ। यानी कि ये अंदरून सिटी में बड़ी हवेलियाँ थी, बड़े बड़े शायर गुजरे हैं, बड़े बड़े राइटर हैं, इतनी ही शहर है, एक को भी इन्होंने फॉलो नहीं किया। हत्ता कि ये हवेलियाँ जो है ना उन लोगों ने एक एक करके गिरा के यहाँ वो बना रही हैं, प्लाजे बना रही हैं, किसी ने कुछ बना दिया। अच्छा, वो पुरानी हवेलियाँ लोग गिराते गए, प्लाजे बनते गए। तो उन्हें रोकने कोई नहीं आया कि ये इन्होंने खुद बनवाई हैं, आज भी बन रही हैं, आज भी लोग बना रहे हैं। और किसी को गरीब आदमी को इन्होंने 1 रुपया हेल्प नहीं किया कि बाल सिटी को ये 10,000 ले लो, ये तुम्हारा मकान गिरा, इसको पोछा पची कर लो। वो नहीं किया। उसके लिए नहीं किया। और आधी सिटी गिर चुकी है, आधा शहर गिर के प्लाजे बन चुके हैं, नई ईंटें लग चुकी हैं। वो पुराना शहर तो लग ही नहीं रहा, सब नया शहर, नया से शहर बन रहा है। और अब जो ये बाहर का बना रहे हैं ना, ये तो ये इन्होंने खुद बना के दी है मार्केट, सारी मार्केट खुद बना के। ये नारकली के ख्वांचा फरोशों को मिली थी, उनसे बाद हमने ली है उनसे। यानी कि ज़ियाउल हक का मार्शल था, जनरल सवार खान है, एक बंदा मी हॉस्पिटल के करीब फोत हो गया, इनका ख्वांचा फरोश। ये रोते पीते वहाँ गए असम्बली हाल। ठीक है। जनरल सवार खान था, उसने कहा इनका काम करो कॉरपोरेशन वालों को, उसने ज़बरदस्ती अकामत जारी करवाए। तो ये जब बनने लगी तो ये बेगम सारफी की वालदा थी इधर, ठीक है, उसने बीच में रिच को डाल दी, मगर वो सवार खान था, उन्होंने कहा बनाओ। और ये अशफाक शाहिद और मियाँ जियाउर रहमान के दौर में ये मार्केट बनी थी और उन्होंने इसमें काफ़ी गपले भी किए थे। अच्छा, ये तो होगी पुरानी तारीख। अब आपको एतराज़ है अगर मार्केट गिरा दें? जिसकी मलकियत है वो अपनी जगह के साथ जो मर्जी करे। बिल्कुल ऐसी बात है। मलकियत तो औकाफ की है ना, ये सरकार की है। तो सरकार आपसे कहती है जी हम आपसे किराया लेते हैं, आप हमारी जगह खाली करें, हम यहाँ पर जो मर्जी बनाएं। हमें दोबारा कोई जगह अता करे ना। वो कह रहे हैं लोग इतनी दुनिया ज़मीन कहाँ जाएगी? 2023 दुकानें मिल जाएंगी। कब? अंडरग्राउंड। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है कि एक बंदे को यहाँ से सामान उठाए वो अपने घर ले जाए, कैसे होगा? नहीं, कैसे पहले बनाए, कहते बेसमेंट अंदर बनाएंगे, बेसमेंट बनाएंगे, पहले बनाए फिर उठाए। अच्छा, वैसे आपका क्या ख्याल है कि भी कितने माह में ये प्रोजेक्ट पूरा होगा? तो बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है, लंबा है ना। 12 दरवाजे, वो दीवार, उस वक्त तक ये लोग भूखे मर जाएंगे। इस पे को 2 साल लगेंगे। ये कोई कैसे इनका निज़ाम कैसे चलेगा? क्या ये एक दुकान है? ऑरेंज ट्रेन कैसे बनी? जो साइडों पे दुकानदार थे ना वो भूखे मर गए थे, जो किराया नहीं दे सके वो चले गए वहाँ थे। आप क्या कह रहे हैं? कुछ लोग उसमें मर भी गए थे। जिन शालामार चौक में जो हुआ था ना हादसा, जब ये बनी थी तो उस वक्त वहाँ 2 बंदे हार्ट अटैक से मर गए थे। क्या उनको क्या किस वजह से हार्ट अटैक हुआ? क्योंकि उनका कारोबार, उनका घर बार सारा कुछ उठ गया, परेशानी थी। हाँ जी बिल्कुल। तो अब यहाँ क्या होगा? यहाँ आप बताएं ना क्या होगा? आप ये मैं जो बात समझूं, आप कह रहे हैं कि पहले मुतबादिल बनाएं, बिल्कुल बनाएं, इन लोगों को वहाँ शिफ्ट करें, बिल्कुल ऐसे ही, फिर आप यहाँ जो मर्जी बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात बहुत खूबसूरत है, ऐसे ही होना चाहिए।
ये साइड पे बाग ओपन है। नहीं वो अगर इस मार्केट को ठोकर न्याज बेग में कहीं नहीं वो तो चल ही नहीं सकती। ये जितनी मार्केटें हैं ना रिलेटेड हैं एक दूसरे से, यानी कि एक मनियारी लेने आता है ज्वेलरी लेता है, ज्वेलरी लेने आता है नग लेता है। आप गांव में दुकानें देखते होंगे मिक्स होती हैं इकट्ठी साथ। तो वो जब यहाँ उतरता है उसको हर चीज़ मिल जाती है साथ वो इकट्ठे करके थोड़ा थोड़ा माल ले जाता है। बिल्कुल। अच्छा, ये कितनी दुकानें बनती हैं ये सारा? 480 दुकानें हैं इस मार्केट, इस एक मार्केट में। इस मार्केट इस प्रोजेक्ट में जो गिरनी है वो 7,000 से ज़्यादा दुकानें बनती हैं। वो 7,000 ये दिल्ली गेट तक है, वो यकी गेट तक वो भाई राउंड अबाउट सारा है ना, 7,000 पूरी दुकान है। लेकिन मैं जो बात समझाऊँ, ये गवर्नमेंट आपका बुरा तो नहीं सोच सकती ना? नहीं, ये गवर्नमेंट बुरा नहीं सोच सकती, तो हमें ये पहले बना के दे दे। बुरा क्या होगा कि कितने लोग एक दुकान में कितने लोग काम करते हैं आपको पता? 4-5 लोग होते हैं ना। मालिक कितने लोग? 4 लड़के साथ काम कर रहे हैं। आपने अभी बताया कितने हज़ार की दुकान गिरेगी? 7,000 को इससे 4 से मल्टीप्लाई करें, देखें कितने लोग। 28,000 बंदा बेरोजगार हो गया, खानदान हो गया। हाँ जी, खानदान हो गया ना। ये 8 लाख 10 लाख बंदा मुतासर होता है, जो कारखानेदार है, जो सप्लाई दे रहा है, जो इधर काम यानी कि काम कर रहा है ना कि ये पुराना ज़माने पे जा रहे हैं। अब लोग दुनिया तरक्की कर रहे हैं और ये जो है ना हमको पुराना ज़माने पे लेके जाते हैं। ये कौन सा दुनिया का कानून है? ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। अगर ऐसा कर रहे तो एक मोरिया पुल से लेकर ये मोती बाज़ार तक इधर सारा पार्क है। पहले उसमें ये मार्केट बना देना, हमें पता चल जाए कि एक ग्राउंड फ्लोर में मार्केट बना रहे। ये पीरियड टेंगसाली से लेकर दादा साहब तक जो है ना इधर मेन पार्क है, उधर बना देना। ठीक है, ये लोग उधर शिफ्ट करें, हमें पता चलेगा कि मतलब 2 जगह आपने बता दी। ये दोनों जगह का बेशक सर्वे भी करो। जो हम बात कर रहे हैं हम दलाइल से करेंगे, ऐसा बात थोड़ा कर रहे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। लॉलीपॉप दे रहे हैं, इधर कुछ नहीं है। लॉलीपॉप दे रहे हैं और हम इस पे नाखुश है और हम इसके खिलाफ मजम्मत करेगा। वाला घर है इनका, वो भी घर भी गिर रहे हैं। तो चले जिसकी दुकान बनेगी अगर उसको तो मुतबादिल मिल जाए, जिस तरह ये इन्होंने 2 जगह बताई हैं, जिसका घर गिरेगा उसको क्या मुतबादिल मिलेगा? इनको भी देंगे ना, वो कह रहे हैं इनको भी देंगे हम। सरकार ने जो बताया वो 200 घर हैं जी जो टूटने हैं, तो 200 छतें टूट जाएंगी। हाँ जी, 200 छतों के साथ साथ आप देखें, जब 7,000 ख़ानदान बेरोज़गार होंगे, दुकानें तोड़ेंगे। आप मुझे बताएं, वो कुछ लोग किराए पे बैठे हुए हैं, कुछ लोगों के अपने घर हैं। जो किराएदार है वो किराया कहाँ से देगा? जब एक इंसान बेरोज़गार हो जाएगा, उसके पास जो मज़दूर तबका है, मज़दूरदारी बात है, जब मेरी दुकान टूटेगी मेरे पास जो लड़का काम करता है मैं उसको कैसे रखूँगा? फारिग करेंगे उसे। हाँ, तो वो फिर क्या करेगा? वो यहाँ तो नशा करेगा, यहाँ चोरियाँ डकैतियाँ करेगा, यहाँ वो किसी का कत्ल करके पैसे लेगा कहाँ से? बारे में ये नहीं सोच सकती। वो क्यों नहीं सोच सकती? मियाँ नवाज शरीफ आपके बारे में इतना मियाँ नवाज शरीफ साहब ये सोच रहे हैं कि हमने पुराने दौर में जाना है, तो मियाँ साहब से कहें कि जब आप थे ग्वाल मंडी में रहते थे तो आप ही वापस ग्वाल मंडी में आ जाए ना। आपने अपनी मिलें बना ली, आपने अपने आप को लंदन में फ्लैट बना लिए, तो हमारे जो यहाँ पे छोटे छोटे घर हैं अब वो भी तोड़ने पे तुले हुए हैं। मुझे बताया ना, मियाँ साहब भी पहले ग्वाल मंडी में है ना। मियाँ साहब के जो ख्वाब में जो बादशाह आके कहता है कि मियाँ साहब यहाँ पे बनाएं फसील, तो उस बादशाह ने ये नहीं कहा कि मियाँ साहब आप भी वापस उसी जगह पे है ना। आगे पास इत्तेफाक फाउंड्री थी उस वक्त, ऐसा ही है। आज उनके पास 50 मिले हैं, दूध हमदाशबाज, शुगर की मिले हैं हमदाशबाज। आप मुझे बताएं, इस खानदान के पास अरबों की प्रॉपर्टी है, तो ये सब बेच बाच के ये भी ग्वाल मंडी में आके बैठे, हम अपनी चाबियाँ खुशी खुशी दे देंगे ना। आप खुद जाके चाबियाँ रख देंगे? हाँ, हम कहेंगे ये ले जी, आप भी ग्वाल मंडी में वापस आ गए हैं, आप भी पुराने दौर में चले गए हैं, तो हम भी आ गए पुराने दौर में। हम लोगों को आप पुराने दौर में भेज रहे हैं। वाकया सुनाता हूँ मैं आपको। आप मोहम्मद बख्श मुस्लिम फोत हुए थे। आगे आ जाए। सादक साहब इसके गवर्नर थे उस वक्त, ज़ियाउल हक का दौर था। ये वहाँ आया, ये भी वज़ीर ख़जाना था, कुछ था उस वक्त। वहाँ मोनी रोड पे आया, रियाशत के भाई बैठे हुए थे, वो हमारे शेख वगैरह, ये वो उनको कहता है ये बंदा नवाज शरीफ मुझे सियासत सिखा दो। ये कौन है? वो पुराने सियासतदान थे ना। आप सीख गए हैं ना, आप तो सीख गए हैं। वो उस वक्त तो ये तरीके इंसाफ में था।
अब उस वक्त तो तरीके इंसाफ थी नहीं। अब सुने, इस वक्त इस पूरे खित्ते का सबसे सीनियर सियासतदान मियां नवाज शरीफ हैं। हाँ, नहीं सीनियर इसको सियासत आती नहीं मेरे हिसाब अभी नहीं आती। से। साइड वाइड में ये पंजे मारते हैं बस। वजीर आला वो बने, 3 दफा खुद वजीर आजम बने, 2 दफा भाई वजीर आला बना, भतीजा वजीर आला बना, पैसे से बने, बेटी वजीर आला बनी, भाई वजीर आजम बन गया 2 दफा। अभी सियासत नहीं आती। शहबाज शरीफ 2 मरतबा हमारे एरिए से खड़ा हुआ है, हमने खुद कराया है। ये 9 स्टार वाले थे जो, ये कोई मुस्लिम नहीं। हाँ, ये 9 स्टार इसमें हमने करवाया। हम उस वक्त थे 77 ना सियासत को हमारे से वो जो सियासतदान थे ना 9 स्टार के, उनसे सीखा है। जमात सलामी का जुलूस था, ये उसके साथ बैठा हुआ था जो पहला इलेक्शन हुआ। अब वो सियासतदान बन गए कि नहीं? जमात सलामी ने इसको पहला इलेक्शन जिताया है। अब तो सियासतदान बन गए कि नहीं? अब तो बन जाएगा। अब आप मानते हैं कि अभी नहीं मानते? मशीर बथेरे मिल जाते हैं। जब ऊंचाई पे बंदा हो ना तो बड़े आ जाते हैं, जब गिर रहा हो ना तो सब छोड़ के चल जाते हैं। जरा नजर घुमाकर देखें आप पूरे खित्ते में, आप इंडिया देख लें, बांग्लादेश देख लें, ठीक है, पाकिस्तान देख लें, अफगानिस्तान देख लें, इस पूरे रीजन सीख रहे हैं ना। अभी पूरे रीजन में सियासत किसको कोई इतना कहते हैं? सीनियर सियासतदान है? यही है। नहीं, मौलाना फजल रहमान भी है इनका दोस्त। नहीं उससे बड़ा कोई सियासतदान नहीं है। मौलाना ने तो आप लोगों की हिमायत कर दी है ना। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने की है, हमें पता है, हमें खुशी है कि उन्होंने कहा है। लेकिन बात है मरियम नवाज साहिबा जो है ना, वज़ीर आला साहिबा, उन्हें कि कम अज़ कम किसानों की जान छोड़ दें। ये मिलों वालों को पकड़ें, ये मेडिसिन वालों को भी पकड़ें। मजदूर जो है, किसान है, उसकी जो गंदम 160 थी 110 पे ले आए, हमें खुशी है, ठीक है जी। तो जो चीनी 150 रुपये से 200 पे चलेगी, ये नहीं नज़र आ रही, क्योंकि वो उनके अपने भाई की, अपने ख़ानदान की मिले हैं। घी 420 से 560 पे चला गया, ये नहीं नज़र आ रहा, ये नहीं उन्हें नज़र आ रहा। मेडिसन जो है, हार्ट की जो दवाई है 80 रुपये की डब्बी थी, आज 300 रुपये की हो गई है जी। चीनी अब मंगवा रहे हैं, बाहर से आ रही है चीनी। तो चीनी हमने चाटनी है, अब अपनी हमने बाहर स्मगल कर दी, हमने अपनी चीनी स्मगल कर दी, वो बेची हमने वो बेची, फिर बाहर से महंगी खरीद के और हमें रिलीफ देंगे। ये देखें जी, हमने कौम के लिए महंगी चीनी खरीद के सस्ती दी। ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम है कि भाई 150 रुपए की चीनी थी, 200 पे हम ले गए और हमने उन्हें ज़्यादा दी के बेचो बाहर, और बाद में हम वहाँ से गंदी चीनी खरीद के हमें देने 200 रुपए में जी, हम आपके ऊपर सब्सिडी देंगे, हमारा सारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आपके टैक्स का पैसा फिर उस पर चला जाएगा। तो बजाय कि हमें टैक्स के पैसे से हमें रिलीफ मिले, हमें रिलीफ नहीं मिलता, जैसे उनकी अपनी जेबें। आप ये देखें, गरीब आदमी की तनख्वाह मजदूर की 35,000 से 40,000 रुपए की पूरी पंजाब असेंबली ने डेस्क बजाए हैं। अपनी 1.5 लाख से तनख्वाह 13 लाख की, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं है। 40,000 थोड़ा होता है भाईजान, बहुत आप 40,000 रुपए पे काम कर सकते हैं? आप अपने ही बताएं, आप 40,000 रुपए में काम कर सकते हैं? 40,000 में महीना नहीं गुजरता। जिसका बिल 20-25 हज़ार आता है महीने का, 15,000 12,000 रुपया बिल कम से कम मजदूर का आएगा। 15,000 डाल लें किराया मकान का। हाँ जी, तो उसके पल्ले क्या भाई, चला सारा साल मजदूर जो है ना 2-3 हज़ार रुपया मांग के खा रहा होता है। वज़ीर खजाना कहते हैं कि हमारे पास जितनी गुंजाइश थी हमने वो गरीब आदमी को दे दी, इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। वो सारे गरीब असेंबली में बैठे हुए हैं, सारे असेंबली में गरीब बैठे हुए हैं। आप मुझे बताएं, असेंबली के अंदर जब हमने सुना ना, असेंबली के अंदर 1 रुपये की रोटी है, बाहर 15 रुपये की रोटी है, ये मटन की प्लेट 1 रुपये की है। उधर सुना हमने जो असेंबली के कैफे में, हाँ, असेंबली का सब्सिडाइज होता है ना वहाँ पे, तो ये सारी सब्सिडी इनको ही चाहिए। बिजली इनकी फ्री, आपके लिए 24 घंटे वो काम करते हैं। 2400 घंटे आप कह रहे हैं ना, 24 घंटे। आप मुझे 1 घंटा भी उनका वर्क दिखा दें, कहाँ पे वर्क करते हैं। सारे याशियों में लगे हुए, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। 18 घंटे वज़ीर आला दफ्तर में गुजारती हैं आप, पता नहीं कौन से वज़ीर आला दफ्तर में गुजारती हैं। उनको भैया सर्जरी से फ्री होंगी तो काम करेंगी ना। अगले दिन उन्होंने 3.5 घंटे तकरीर की है असेंबली में, अपने मंसूबे गिनवाए हैं। बिल्कुल गिनवाए, पूरे नहीं गिनवाए गए। हाँ जी, सही बात है, उन्होंने क्यों गिनवाए हैं मंसूबे में? एक साल में अगर आप भी वज़ीर आला बन जाएंगे ना, आपके हाथ में कलम होगा, तो आप भी सारे मंसूबे पास कर ही जाएंगे, क्योंकि पेन नहीं चलाना ना, अपनी तख्ती लगाने के लिए पेन नहीं चलाना ना। आपको अगर वज़ीर आला बना देंगे, आप भी 500 मंसूबे पास करके आ जाएंगे। देखो जी, मैंने 500 मंसूबे शुरू किए हैं, उनको तकमील किसने देना है? पैसा कहाँ से आना है? IMF से आप मांग के खाते हो, आप तो IMF से मांग के खाते हो, लेकिन अपनी तनख्वाह डबल कर ली। पिछले 1 साल में हमें 2-2.5 साल से ये बताया जा रहा है मुल्क क्राइसिस में है, मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है।
आप बचा लिया ना अभी लीग ने? ना अभी भी आप इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट देखें, 69 से हम 46 पे आए हैं। अब 2 साल बाद 59 से 46 पे आई है, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट गूगल पे है, आप देख सकते हैं। 46 पे हम हैं अभी भी डिफ़ॉल्ट लिस्ट में, और हमने अपनी तनख्वाह 1.5 लाख से 18 लाख कर ली। हमने अपनी टिकटें 150 से 200 कर ली। सबने कर ली। हमने अपने जितने हवाई जहाज़ के सफ़र थे वो पहले 20 होते थे, साल में हमने 50 कर लिए। उसके ऊपर तो कोई नहीं बोलता, किसी को पता ही नहीं है। ये कौम ने चला सोए रहना है। सुने, पिछले 1 साल में जी जो वफाकी हुकूमत है उसने आपकी बेहतरी के लिए हाँ जी 8,312 अरब रुपए का कर्जा लिया है, सिर्फ आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, और सारा उन्होंने अपने लिए लिया। आप मुझे बताएं, 22 रुपया भी नहीं उन्होंने 8,300 जो अरब रुपए कर्जा लिया ना, लिया हमारे नाम पे है, लेकिन खर्च अपने लिए किया है। 1.5 लाख से तनख्वाह 15 लाख रुपए की स्पीकर साहब की पीटीआई के एमएनए साहब ने ना, एक पीटीआई के एमएनए तो उसने असेंबली में बोला, बात सुने मैं आपको बता रहा हूँ, एक ने शो डाला कि जी ये तनख्वाह इतनी बढ़ा दी। स्पीकर साहब ने पता आगे था क्या क्या, अगर आपको ये तनख्वाह नहीं ना चाहिए तो आप मुझे लिख के दे दें। उन्होंने कहा नहीं भाई मैंने चाहिए उन्होंने कहा मैं अपना घर बर्बाद करा। इस माम में सब एक बराबर है। असेंबली के अंदर आप जिसको भी देखेंगे ना सब एक जैसे ही हैं। अपोजिशन में बैठा है चाहे हुकूमत में बैठा है, किसी को नहीं है, सबको अपनी अपनी लालच है भाई। आप जिस दिन इस दुकान से छुट्टी करेंगे, कोई घर पे मसला हो जाए या तबीयत खराब हो, उस दिन तो दिहाड़ी नहीं लगेगी, उस दिन के पैसे तो खत्म। लेकिन जो स्पीकर है, जो डिप्टी स्पीकर है, जो वजीर है, उनके अलाउंस मुकम्मल चलते हैं। महीने की छुट्टी के बाद भी पूरी तनख्वाह मिलेगी। मुझे आप बताएं, चौधरी निसार साहब एमपी हैं, आज तक उन्होंने हलफ नहीं लिया। आप इस असेंबली में नहीं, पिछली असेंबली में थे। मैं आपको बताऊं, अभी भी एमपी हैं वो, मौजूदा एमपी हैं वो। अच्छा। चौधरी निसार साहब, ठीक है, रावलपिंडी वाले। अब उनकी मुलाकातें हो रही हैं, 3 साल 3.5 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने एक दफ़ा असेंबली में जाके देखा, हर महीने उनके घर तनख्वाह पहुँचती है। ये कहाँ से आ रही है? ये हम लोगों के टैक्स के पैसों से आ रही है। आप उनसे कभी पूछ सकते हैं जाके कि आपने कितना वर्क किया? आप कहते हैं 24 मैंने सवाल किया था, सुने स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान साहब, हाँ जी, हमने उनसे ये सवाल किया, मैंने कहा हजूर वाला आपकी तनख्वाह 9.5 लाख 10 लाख हो जाए, हाँ, तो जो गरीब आदमी है उसकी अगर 37,000 भी हो तो उसको पूरी नहीं मिलती, हाँ जी, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये किस तरह आप ठीक करवाएंगे? उन्होंने कहा कि चूँकि ये सियासी लोग, वज़ीर मशीर सारे 24 घंटे आवाम के लिए काम करते हैं, इनकी इतनी तनख्वाहें होनी चाहिए, ये कानून में लिखा हुआ है। वो जाहिर सी बात है, जब आपके हाथ में कलम है ना, आगे पर अक्सरियत है, आपने 4-5 पार्टियों को बना के हुकूमत बनाई हुई है, तो कलम आपके हाथ में है, आप जो सा मर्जी कानून बना लें, ये किसी के ऊपर डिपेंड तो नहीं करता ना। अब आप भी सारा दिन वर्क करते हैं, आप भी एक चैनल के साथ मुंसलिक हैं, ये चैनल वाले भी अगर आप घर बैठ जाएं तो वो आपको तनख्वाह देंगे? कभी भी नहीं। वो 4 दिन बाद कहेंगे भाईजान आप तो 4 दिन हो घर वाली बैठे, आप गाड़ी बैठे, हमारे पास और बंदे हैं काम के लिए, असूल ही है दुनिया तो में। फिर आप मुझे बताएं कौन सा वजीर या कौन सा स्पीकर 24 घंटे काम करता है? मुझे एक दिखा दें, एक एमएनए एमपीए दिखा दें जिसने 24 घंटे काम किया हो। अब मुझे आखिरी एक बात लफ्ज़ मेरा सुन ले, मैंने सुना हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है किताबों में कि पॉलिटिकल लाइन के ज़रिए जो आएगा ना मैशत दाम, वो मुल्क को खा जाएगा। अच्छा। ये इकोनॉमिकली आए थे, इन्होंने मुल्क को खाया है, बेचा है, यानी कि इन्होंने कोई डिफॉल्ट से बचाया है। आप नहीं, डिफॉल्ट से क्या बचा है? इन्होंने क्या डिफॉल्ट दिया है? इन्होंने कोई तरक्की नहीं दी। ये आप खुद अपने जुबान से कह रहे हैं 8,312 अरब एक साल में इतना बढ़ गया है। तो इमरान खान के दौर में 27,000 था, अब तकरीबन 80,000 के करीब करता है। 80,000 के करीब हो गया ना, तो कितना कर्जा है? ये बड़ी बातें। आखिरी हाल बताएं, आपकी दुकान कैसे बचानी है? हमारी दुकान ऐसे ही बचेगी जी, अगर इनमें ज़रा भी खुदा खौफी है। ये 80,000 बंदे का रोज़गार जो खा रहे हैं, जो इसमें गरीब आदमी, मजदूर भी है, सब है, इनके बच्चे रुल जाएंगे, ये कई साल सेटल नहीं होंगे, यानी कि कई साल सेटल नहीं हो सकते। 50 साल हो गए आपको? हाँ जी, 35 साल। 35 साल। तो जिस दिन ये दुकान गिरेगी, इस जगह से उठ के कहीं और जाएंगे, तो वो सफ़र फिर 35 साल पीछे से शुरू करना पड़ेगा। और सिर्फ इनको नहीं,
जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ मार्केट के अंदर एक राय है कि अगर आप वाकई ही कोई अल्टरनेट बनाना चाहते हैं, वहाँ दुकानें बनाएं, चाहे वो बेसमेंट में आप रहना चाहते हैं, इन्हें आहिस्ता आहिस्ता वहाँ हर एक मार्केट को शिफ्ट किया जाए, ये वहाँ सेटल हों, उसके बाद आप इस मार्केट में दरवाजे बनाएं, दीवारें बनाएं, बाग बनाएं, झूले लगाएं, जो भी करना चाहें वो आपकी सवाबदीद है। इस चीज़ से यहाँ पर कोई इनकार नहीं कर रहा कि ये सरकार की मलकियत है, ये किराए पर बैठे हैं, लेकिन इसका मुतबादिल मिलना वो इनका हक़ ज़रूर है। जिसने 35 साल यहाँ काम किया और माचिस की एक डिबिया से लेके जहाज़ ख़रीदने तक सरकार को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, उसका इतना मुतालबा है। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।